हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर्स शॉप बाय नीतीश। इन दिस वीडियो अपन बात करेंगे जावा डेवलपर फुल रोड मैप के बारे में, जहाँ पे अपन देखेंगे एज ए जावा डेवलपर आपको कौन कौन सी स्किल रिक्वायर्ड होंगी जब आप किसी कंपनी वर्क करने जाओगे। सो उसके कंपनी डिस्क्रिप्शन में एज ए जावा डेवलपर में कौन कौन सी स्किल रिक्वायर्ड होगी और आप कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करेंगे फॉर ए जावा। सो एज वेल एज इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। सो हर एक चीज़ को अपन डीप में डिस्कस कर रहे होंगे इन दिस वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली एज ए जावा डेवलपर हमें इसको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में जावा डेवलपर होते क्या हैं। तो अपन देखते हैं कि एज ए जावा डेवलपर टेक्स केयर ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग। आप जावा डेवलपर क्या होते हो, डेवलप कर रहे होते हो कोई सॉफ्टवेयर एज वेल एज एप्लीकेशन जो कि जावा प्रोग्रामिंग से बने होते हैं। दे कोलैबोरेट विद अदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड वेब डेवलपर्स। दैट मीन्स जैसे आप जावा डेवलपर हो, आपको बैकएंड में आपने अपना कोड लिख दिया बैकएंड में, बट आपको क्या होगा, एसोसिएट होना होगा वेब डेवलपर्स के साथ, क्योंकि आपकी जो भी आइडिया है, जो भी कोड का आउटपुट आ रहा है, वो आपको इसके वेबसाइट में कितना रिस्पॉन्सिबल आप आउटपुट उसका दिखा पाते हो। वेब डेवलपर्स के साथ जब आप एसोसिएट होते हो तो वहाँ पे चीज़ें जो होती हैं साथ साथ चलती रहती हैं। आपने जो भी कोड लिखा उसको लिंक कैसे कराना है, कहाँ पे उसके आउटपुट को शो कराना है। तो ये सारी चीज़ें आप वेब डेवलपर्स के साथ रह के ये सारी चीज़ें डेवलप करते रहते हो। ओके, यूटिलाइज जावा डेवलपिंग एप्लीकेशन वेबसाइट्स एंड मोर। ओके, और आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन जावा एप्लीकेशन। आपको डिज़ाइन करना होगा जावा एप्लीकेशन, इम्प्लीमेंट करना होगा एज वेल मेंटेनेंस। जो भी पुराने जावा पे बने हुए हैं, अगर उसमें कुछ नए फीचर ऐड करने हुए तो ये सारी चीज़ें आप एज ए जावा डेवलपर को करनी पड़ती है। इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर एनालिसिस, टेस्टिंग, कोडिंग, डिबगिंग, ट्रांसफॉर्म रिक्वायरमेंट इनटू स्टिपुलेशन। ओके, रिकमेंडिंग मॉडिफिकेशन टू एडवांस एस्टेब्लिश जावा एप्लीकेशन, डेवलप टेक्निकल डिजाइन, ऐप डेवलपमेंट। एज ए अपन जानते भी हैं जावा डेवलपर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट फील्ड एक्सप्लोर कर सकते हो, तो आप जो है एज ए एंड्रॉयड डेवलपर भी जा सकते हो जावा से। ओके, अब अपन कुछ रिसोर्सेज देख लेते हैं। फुल लर्निंग पाथ, आपको एज ए जावा डेवलपर क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। ओके, सो फर्स्ट जो चीज़ होती है वो होती है कोर जावा। तो इन दिस पर्टिकुलर जावा डेवलपर रोड मैप द फर्स्ट थिंग यू नीड टू लर्न इज द कोर जावा। ओके, दी सो फर्स्ट जो होता है टॉपिक, आप अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रोग्रामिंग एज ए जावा लैंग्वेज से, तो आपको क्या क्या आना चाहिए। तो बेसिक्स में पहले तो आर्किटेक्चर आना चाहिए कि एक्चुअल में जावा कैसे करता है, कैसे कंपाइल होती है हमारी चीज़ें, कैसे हमारा आउटपुट आता है। तो ये सारी वर्किंग फ्लो आपको पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल, फीचर एंड आर्किटेक्चर, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, स्ट्रिंग क्लास, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप्स। ओके, जब आप कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप्स तक आ जाते हैं तब आपके लॉजिक जो है क्रिएट होते रहते हैं। चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। आप इफ एल्स कंडीशन देखते हो, इफ आप लूप देखते हो, चीज़ों आप वहाँ से आपकी चीज़ें हैं वहाँ पे डेवलप होने लगती हैं। देन ऊप्स कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पे आप रियल वर्ल्ड की थिंग जो होते हैं क्लास में आप इंप्लीमेंट कर रहे होते हो। मल्टी थ्रेडिंग होता है। मल्टी थ्रेडिंग दैट मीन्स मल्टीपल थ्रेड साथ में चलते रहते हैं। दैट मीन्स आप बस रिजर्वेशन सिस्टम की बात की जाए, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम की बात की जाए और फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम की, तो वहाँ पे क्या होते हैं, मल्टीपल कस्टमर जो होते हैं एक ही टाइम पे क्या होते हैं टिकट बुक कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, मल्टी वेज में चलती रहती हैं। और वहाँ पे आपको मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि आप इतने पर्सनस को कैसे सपोर्ट दोगे और सबको एक ही टाइम पे कैसे इनको सपोर्ट दोगे, एज वेल एज ये चीज़ें एक साथ कैसे चलती रहेंगी। तो यही सारी चीज़ें मल्टी थ्रेडिंग में होती हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही आप पेमेंट करते हो तो 3 मिनट का वहाँ पे क्या हो जाता है, टाइम आपको दिखने लगता है कि अगर आपने 3 मिनट में आपने पेमेंट नहीं किया तो एक्सपायर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, मल्टी थ्रेडिंग से के थ्रू ही वहाँ पे टाइम डॉट स्लीप कर दिया जाता है कि इतने टाइम तक आपका क्या होगा, स्लीप मोड में रहोगे। दैट मीन्स 3 मिनट तक आपका फ्रीज रहेगा। दैट मीन्स आप इस पर वर्क कर सकते हो। आफ्टर दैट ये जो रिसोर्स होगा आपसे ले करके दूसरे को दे दिया जाएगा और आपका फिर से स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ें थी। देन जावा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। फिर आता है कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप डेटा स्ट्रक्चर की चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे होते हो। बिल्ट इन फंक्शन यहाँ पे मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप इजीली जो है चीज़ों को आप ऑपरेशंस कर रहे होते हो और इजीली आप आउटपुट पा रहे होते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिन जावा 8 के फीचर आने चाहिए। और आफ्टर कोड जावा आपको क्या करना है, जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई जावा वर्क कैसे करता है, क्लासेस कैसे बनते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, लूप कैसे वर्क करता है, मल्टी थ्रेड क्या है, तो यहाँ पे आपको बेसिक में क्या होना है, प्रोजेक्ट बना लेना है। तो फर्स्टली क्या है, आप जैसे आप
स्क्वीज ऐप बना सकते हो, ओनली क्या है कंडीशनल बेस्ड होगा। देन आप बात कर सकते हो आप कैलकुलेटर बना सकते हो सिंपल। आफ्टर दैट मल्टी थ्रेडिंग का जैसे मैंने कॉन्सेप्ट किया था, आप बस रिजर्वेशन सिस्टम, ट्रेन, ये सारी चीज़ें बना सकते हो जिसमें थ्रेड की चीज़ें लग रही होती हो। ओके, मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट, तो ये आपके बेसिक प्रोजेक्ट्स आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। देन आपको आना है, जब आपका कोर जावा कंप्लीट हो जाए, देन आपको एडवांस जावा पे आना है। आफ्टर लर्निंग कोर जावा यू नीड टू लर्न द एडवांस जावा कॉन्सेप्ट। ओके, तो उसमें क्या है, बेसिक ऑफ वेब एप्लीकेशन। अब आप आ रहे होते हो कि आपका एसोसिएशन वेब डेवलपर्स के साथ जब होगा तो आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उनके साथ एसोसिएट होने के लिए। तो पहले क्या होगा कि व्हाट इज वेब एप्लीकेशन। एक्चुअल में आपको वेब एप्लीकेशन पता होना चाहिए, वेब क्लाइंट्स, वेब सर्वर, हाउ डू क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेट, HTTP प्रोटोकॉल्स, HTML एज अ फ्रंट एंड आप भले ही आप बैकएंड जा रहे हो लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करते आना चाहिए। TCP IP प्रोटोकॉल, देन URL कैसे वर्क करता है आपने देखा होगा। जैसे भी आप साइट पे जैसे आप हिट करते हो URL, आपको वहाँ से कुछ ना कुछ आउटपुट देखने को मिल जाता है। तो एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग, देन नीड ऑफ वेब कंटेनर, वेब ओके, ये चीज़ें। देन आपको सर्वलेट फ्रेमवर्क पे आ जाना है कि व्हाट आर सर्वलेट, क्या होता है, व्हाट कैन दे डू, और हाउ डू दी इसके कोड कैसे दिखते हैं, HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है। ओके, गेट पोस्ट मेथड क्या होता है। सो सिंपली अगर मैं गेट पोस्ट की बात करूँ तो रिक्वेस्ट होती है। सो गेट में क्या होता है, सिंपली अगर आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हो और सिंपली आप लाइक अपने फेसबुक पे गए और आपने लॉगिन किया अपना अकाउंट, तो आपका जो भी लॉगिन का क्रेडेंशियल है वो आपके URL पे शो हो जाएगा। यदि आप गेट रिक्वेस्ट यूज हुई होगी, यदि वेबसाइट पे यदि पोस्ट हुई होगी तो वहाँ पे क्या होगा, आपको टोकन मिल जाता है, CSR टोकन एज ए जेंगो, मुझे पता है, बट यहाँ पे और कई सारे टोकन यूज होते होंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप क्रेडेंशियल क्लिक करते हो, लॉगिन करते हो, तो आपका पूरा चीज़ें जो होती है सिक्योर रखी जाती हैं। आपके क्रेडेंशियल दैट मीन्स URL पे नहीं शो होते हैं। तो ये होता है पोस्ट रिक्वेस्ट। ओके, सर्वलेट लाइफ साइकिल वर्क कैसे करता है। आफ्टर दैट सेशन मैनेजमेंट, सेशन क्या होता है, तो सेशन की बात की जाए तो आपने देखा होगा, जैसे भी हमने बात की, सेशन वहाँ पे होता है कि आपको इतने टाइम पे वर्क कराया जाएगा और आफ्टर दैट आपसे रिसोर्सेस वहाँ से आपसे लेकर के दूसरे को दे दिए जाएंगे। तो ये सेशन का बेसिकली वर्क होता है। आफ्टर दैट कुकीज क्या होता है, तो आपने कई सभी ने आई होप ई-कॉमर्स वेबसाइट पे शॉपिंग की होगी और वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो भी चीज़ को आपकी नीडेड होती है, अगर आप उसको परचेज नहीं करते हो तो टॉप पर दिखता रहता है। तो ये चीज़ें होती क्या है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी वेबसाइट पे आप विजिट करते हो और इंटरेस्ट अपना दिखाते हो वहाँ पे, तो जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है उसके क्या होते हैं, कुकी, आपका जो डेटा है वो आपके उनके डेटाबेस पे वो क्या कर लेते हैं, स्टोर करा लेते हैं आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है, पर्सनल इंटरेस्ट है। और आफ्टर दैट आपको जो है, अगर आप परचेज नहीं करते हो तो हर एक दिन में उसको क्या होता है, डिस्काउंट के तौर पे आपको दिखाते रहते हैं कि आप परचेज कर लीजिए। तो ये क्या है, तो एक तरह से फॉर्जरी है, बट होता क्या है कि ये डार्क साइट है ई-कॉमर्स वेबसाइट का, बट ये होते हैं कुकीज के थ्रू में स्टोर करा लेते हैं और आपका डेटा को बाहर तो इतना तो पता नहीं कि उस डेटा को करते क्या है, बेसिकली सिक्योर अपने ही सिस्टम पे रखते हैं, बट वो क्या है, आपका डेटा वहाँ पे पर्सनली तौर पे वहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है, वहाँ से आपको चीज़ें दिखाते रहते हैं। ओके, देन आपको JSP, जावा सर्वर पेजेस, देन बेसिक HTML टैग्स आने चाहिए। ओके, आफ्टर दैट बात की जाए तो आपको स्ट्रट्स फ्रेमवर्क जब जैसे ही आप जावा में एडवांस जावा पढ़ रहे होंगे आपको मिलेगा। MVC MVC कैसे वर्क करता है, दैट मीन्स MVC मॉडल बी कंट्रोलर। तो अगर मैं इसकी वर्किंग प्रोसेस की बात करूँ तो MVC होता क्या है, MVC पैटर्न सो होता है मॉडल बी कंट्रोलर। जैसे आपने वेबसाइट पे किसी पे गए, ठीक है, आपने क्या हुआ, URL को आपने हिट किया, URL को जैसे हिट करते हैं तो एक्चुअल में ये प्रोसेस वर्क कैसे करता है। अगर MVC से है तो आपने जैसे ही हिट किया तो आपके जो फ्रेमवर्क होगा वहाँ पे होगा एक व्यू नाम का व्यू नाम का फोल्डर होगा। तो व्यू नाम के फोल्डर पे चेक करता है, ये URL जाती है और वहाँ से अगर आपने जैसे लॉगिन किया, ओके, आपने अपना फेसबुक लॉगिन किया और आपने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड फिलअप किया, तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, व्यू पे जाएगा और वहाँ से आपके डेटा को मैच करने के लिए वो मॉडल पे जाएगा, क्योंकि वो अपने मॉडल पे दैट मीन्स डेटाबेस पे आपके जो क्रेडेंशियल होंगे वो सेव होके सेव होगा। तो वहाँ से क्या होगा, मैच करेगा। यदि आपका मैच हो गया तो वहाँ से रिट्रीव करके डेटा मॉडल किसको दे देगा, व्यू को दे देगा और व्यू जो हो जी कंट्रोलर के थ्रू आपके टेम्पलेट में रेंडर करा के आपको जो है आपके डायरेक्टली प्रोफाइल पे रिडायरेक्ट करा देगा। तो ये पूरी वर्किंग प्रोसेस होती है MVC की। जब आप डीप में पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल रही होंगी। स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर का डिज़ाइन, ओके,
मॉडल एक्शन का क्लासेस, ये सारी चीज़ें। देन आपका आता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क, ये भी फ्रेमवर्क है। इंट्रोडक्शन टू स्प्रिंग आपको देखना है, व्हाट इज स्प्रिंग आर्किटेक्चर। तो बेसिकली फ्रेमवर्क ये होता है कि जब आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हो, वेब एप्लीकेशन, तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बैक एंड फ्रंट एंड हर एक चीज़ को साथ लेकर यहाँ पे आपका एक फ्रेमवर्क बना होता है, जहाँ पे ओनली आपको क्या होना, इसका आर्किटेक्चर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वर्किंग डायरेक्टरी कैसे वर्क करती हैं, अगर इसकी आपको अगर अंडरस्टैंड हो गई ये सारी चीज़ें, तो आप इजीली जो है कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। यहीं पे सारी चीज़ें यूज होती हैं। आप फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड डेवलपर दोनों यहाँ पे वर्क कर रहे होते हो, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन फ्रेमवर्क की। तो इसके लिए फ्रेमवर्क के लिए आपको क्या क्या नीड होगी, आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों आना चाहिए। जो हमने फ्रंट एंड में जैसे डिस्कस किया, बेसिक आप वेब एप्लीकेशन, ये चीज़ें, सर्वर क्या है, कैसे वर्क करता है, तो ये सारी चीज़ें आप एक फ्रेमवर्क में आप वेब डेवलपर्स एज वेल एज आपके बैक एंड डेवलपर्स वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो। ओके, देन स्प्रिंग एमवीसी, ओके, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क आ जाता है। देन आर्किटेक्चर डिफरेंस क्या है, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग एमवीसी। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। एज ए जब आप जावा डेवलपर स्टार्ट कर रहे हो, जावा प्रोग्रामिंग आपने चूज किया है, तो इस फील्ड में आप क्या क्या कर सकते हो। एज वेल एज आप क्या कर सकते हो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट में भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। दैट मीन्स एंड्रॉयड ऐप आप क्रिएट कर सकते हो, तो वो भी काफ़ी क्रिएटिव होता है। बट अगर आप किसी भी कंपनी में देखोगे तो जॉब डिस्क्रिप्शन में उनका क्लियरली रहता है, एज अ जावा डेवलपर यदि ओपनिंग है तो आपको क्लियरली मेंशन रहेगा, आपको जावा आनी चाहिए, देन माइक्रो सर्विसेज, हाइबरनेट, और नहीं तो आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, अब अपन बात कर लेते हैं टॉप यूट्यूब चैनल फॉर जावा। तो कोड विद दुर्गेश हिंदी में आपको यहाँ पे जावा की चीज़ मिल रही होगी, आपको यहाँ पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क, आपको स्ट्रट्स, जेएसपी, ऑल दिस थिंग, जितनी भी जावा की चीज़ें होती हैं, कोड विद दुर्गेश सर ने सारी चीज़ें अपलोड की हैं। तो आप जाइए इनके चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाकर के एक्सप्लोर करिए। ओके, दुर्गा सर को आप जानते हैं, देन कोड विद हैरी, अपना कॉलेज, और लर्न कोडिंग को मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपका इंटरेस्ट, अगर कोई आप दूसरी लैंग्वेज कर रहे हो, अगर आपका मन है कि जावा करूँ या ना करूँ, तो आपको वन वीडियो मिल जाएगा लर्न कोडिंग का, सिंपल भाषा में इन्होंने बताया है हर एक चीज़ों को, तो वहाँ पे आप जाकर के एक्सप्लोर कर सकते हैं। वन वीडियो आप देख सकते हैं कि अगर आपको समझ आती है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो नेस्टो एकेडमी एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ उसको आप रिकमेंड कर सकते हो। देन टेलिस्को भी है, जो कि इंग्लिश से इन्होंने सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। टॉप वेबसाइट टू लर्न जावा, तो यहाँ पे W3 स्कूल, अगर आपको मॉड्यूल बाय मॉड्यूल चीज़ें इस वेबसाइट के थ्रू देखनी है, और क्या क्या चीज़ें और होती हैं जो कि वीडियोज में नहीं क्लियर हो पाती हैं, वहाँ पे बताना इम्पॉसिबल होता है कि हर एक चीज़ को बताया जाए, तो आप W3 स्कूल पे जा सकते हो और मॉड्यूल बाय मॉड्यूल चीज़ों को समझ सकते हो। एज वेल एज जावा टी पॉइंट, ऐसे ही प्रोग्रामिंग है। ओके, टॉप वेबसाइट फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो सिंपली आपको करना क्या है, जावा टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन जावा बाय, आप क्या बोल सकते हो, इंटरव्यू विद, तो वहाँ पे आपको टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही GFG से जावा टी पॉइंट और एडुरेका, ऐसे ही आपको करना है। तो होगा क्या, सिंपली जनरली इसमें क्या होंगे, सेम ही क्वेश्चन होंगे, बट जो भी डिफरेंट है आपको नोट डाउन करना है, और जो भी इनके कोड है आपको अपने सिस्टम में रन करके उसको आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। ओके, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन जावा, प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे अपन DSA की बात नहीं कर रहे होंगे, सिंपली अपन बात कर रहे होंगे ओनली बेसिक जावा क्वेश्चन, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को आपको इंक्रीज करेंगे। सो आपको करना क्या है, प्रोग्रामिंग में टॉप जावा कोडिंग क्वेश्चन आप सर्च करोगे प्रोग्रामिंग का, तो 100 क्वेश्चन उन्होंने अपलोड किया हुआ है। सो बेसिक टू एडवांस लेवल के भी हैं कुछ, तो आप उनको एक्सप्लोर करिए, और प्रेप इंस्टा में भी है और GFG में भी है। तो प्रेप इंस्टा और प्रोग्रामिंग को एज ए मैं रिकमेंड करूँगा, फ्रेशर हो, अगर आपने जावा भी स्टार्ट ही की है तो आप वहाँ पे जाइए, और बेसिक जितने भी क्वेश्चन है, लाइक फिबोनाची, फैक्टोरियल, पैटर्न, अरे, बेसिक स्ट्रिंग, ऑल द क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रेप इंस्टा और प्रोग्रामिंग पे, और वहाँ पे आपको पूरी हर एक वन बाई वन चीज़ें समझाई भी गई हैं, उसका सोल्यूशन भी है। तो पहले आप खुद से कीजिए, नहीं बनता है तो आप इनको रिकमेंड कर सकते हैं, सोल्यूशन को भी आप देख सकते हैं। तो ये होल प्रोसेस था एज ए जावा डेवलपर। अब बात आती है प्रोजेक्ट्स और सर्टिफिकेशन की। सर्टिफिकेशन की वीडियो मैंने पहले ही बना दिया था, ओके, जहाँ पे अगर आप बेसिक लेवल पे कोर्सेज कंप्लीट करके आप सर्टिफिकेट गेट कर सकते हो, और ओरेकल की तरफ से प्रोवाइडेड है, यूडमी से भी आप ले सकते हो, जो कि आपके रिज्यूमे में आपके रिज्यूमे को फुलफिल करता है, और काफ़ी आपको यहाँ पे ये चीज़ें हो जाती हैं कि आपने एक्चुअल में चीज़ें सीखी हैं। एज वेल एज प्रोजेक्ट्स की बात आती है, तो प्रोजेक्ट आप पहले तो आप कंसोल बेस बेसिकली कोड जावा कंप्लीट करते ही बन जाएगा। आफ्टर दैट जब आप फ्रेमवर्क सीख लोगे, तब वहाँ पे आपको एक जो मेजर प्रोजेक्ट बन के आएगा, वो आपके आपके एक पूरे करियर पे अगर आप प्रोजेक्ट उसको लगाओगे, तो वो आपको उतना ही
बेनिफिशियल होगा जब जब आप इंटरव्यू देने जा रहे होगे जावा डेवलपर पे। अगर आपके पास अगर आपका प्रोजेक्ट जावा और प्लस आपके किसी फ्रेमवर्क से क्रिएट है, किसी भी फ्रेमवर्क लाइक स्टर्स और स्प्रिंग बूट, इन चीज़ों से अगर बना हुआ है तो आपको एडवांटेज हमेशा रहेगा। और अगर चीज़ों की आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई तो यहाँ से आप क्लियरली किसी भी जावा इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस था एज ए जावा डेवलपर आपको कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए कि और कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इंडस्ट्री में अभी। सो ये थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।